वर्णानामर्थसंहानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्ता वन्दे वाणी विनायकम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति चित्तः स्वान्तः स्तमीश्वरम् यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरान् यत्सत्त्वादमृतैव भासकलम् रज्जौ यथा विहत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षामताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं बोलिए स्वामी जी महाराज की। आज हमारे इस ग्राम माझगांव की धरती धन्य जहाँ संत भगवान पधारे वो बड़ा ही हम सब का सौभाग्य है जो हम सबके मध्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आइए श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग सभी अवगाहन करने से पूर्व संत और सत्संग की महिमा को गाते हुए बड़े भाव से आगे चलेंगे, क्योंकि कहा गया है मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। बोले ऐसे चलते फिरते संत और सत्संग की महिमा को गाते हुए बड़े भाव से सब लोग चलेंगे। मेरे गुरुदेव वृंदावन वसालो ये तो क्या होगा।
Does it
कौन है? बोले बेटा है हमारा। बेटे से पूछो तो बेटे के पिता है हमारे। भाई से पूछो तो भैया है हमारे। बहन से पूछो तो भैया है हमारे। पत्नी से पूछो तो पति है हमारे। लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मैं रियल में किसका हूँ या रियल में कौन हमारा। ये निर्णय गुरुदेव आप ही कर सकते। यहाँ सब मुझी से कहते हैं तुम मेरा है, तुम मेरा किसका हुआ कौन मेरा है, ये गुरुदेव आपको बता सकते। इसका मार्ग करना आप ही जानते हो। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटाओगे
परम मंगल में परम अखिलेश्वर पर ब्रह्म भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सानिध्य में आज प्रथम दिवस की वेला पर माता को प्रणाम करते हुए, भगवान यज्ञ को प्रणाम करते हुए और इस ग्राम के नगर के स्थान के जो देवता है उन सबका वंदन अभिनंदन करते हुए, संत भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, यत्र तत्र से पधारे हुए समस्त भक्तजन श्रोता समुदाय सभी का वंदन अभिनंदन और हमारे दाहिने और बाएं विराजमान जो भी हमारे समस्त सहयोगी भैया लोग हैं उनका अभिनंदन अभिनंदन और मात प्रसाद। आइए प्रथम दिवस की मेला पर हम सभी लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता की कृपा से भागवत कथा का अनुष्ठान हम सबके मध्य होने जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग भगवान के गुणगान सुनने के लिए एकत्रित हुए, एकीभूत हुए। सबसे पहले प्रश्न हुआ भैया, भागवत कौन सुन पाता है और सुन पाता और भागवत कौन करा पाता है? व्यास जी ने सबसे पहले यही बात बताई, भागवत जैसे अनुष्ठान को कैसा व्यक्ति करा पाता? भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। कौन करा पाता है भैया भागवत? बोले भाग्योदयेन बहुजन, एक जन्म के पुण्यों को नहीं बताया, फिर बोले बहुजन, जब जीव के अनेकानेक जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं और अनेकों जन्म के ही नहीं युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत जैसा अनुष्ठान हो पाता है। और वरना अगर इसमें भी ईश्वर की कृपा नहीं है तो दरवाजे पर भागवत जैसा अनुष्ठान होता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें अवगाहन नहीं कर पाते। तो ऐसे हम सभी एक जन्म के नहीं अभी जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं, जो इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए भागवत में प्रवेश करने से पूर्व प्रथम भागवत जी के जो देवता हैं उनका वंदन अभिनंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तमे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के जो मुख्य देवता है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। प्रथम कैसे हैं वो, जिनको भागवत जी के जो मुख्य देवता है वो भगवान हमारे कैसे हैं?
बोले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? बोले जो सत घन चित घन आनंद घन हो। सत माने क्या होता है? बोले सत माने होता है त्रिकालाबाधित जो तीनों कालों में मौजूद हो। जब हम नहीं थे तब भी था, जब हम हैं तब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी होगा। तो ऐसे सतघन चित घन आनंद घन हमारे कन्हैया जी। सत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में हो। चित्त माने होता है प्रकाश। ऐसे हमारे भगवान हैं जो कभी किसी से, जिनको प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य चंद्रमा भी हमारे भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। और आनंद घन जो परमात्मा निरंतर सुख दुख से परे है, आनंद स्वरूप है, जिसे न कभी सुख व्यापता है न दुख, निरंतर आनंदानुभूति। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? आनंद उस स्थिति को कहते हैं जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसी स्थिति वाले हमारे कन्हैया सच्चिदानंद भगवान है। अच्छा, जो सच्चिदानंद भगवान है वो करते क्या है? तो दूसरे श्लोक में, दूसरी अध्याय में ज्ञान सिंह ने समझाया। विश्वोत्पत्त्यादि कवि, जो भगवान हमारे कृष्ण हैं ब्रह्मा बनकर के इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु बनकर के पालन करते हैं और शंकर बनकर के सृष्टि का संहार करते हैं। कवि। अच्छा, इसके बाद और क्या करते हैं हमारे भगवान? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करते हैं। तीनों ताप क्या होते हैं? तीन ताप किसे कहते हैं? आइए बाबा दूसरी जाति से समझे। तीन ताप किसे कहते हैं? भौतिकता तीन प्रकार के ताप बताए। कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक। इनको अलग अलग समझे।
दैहिक ताप किसे कहते हैं? बोले तो देह में, देह से उत्पन्न हो, जैसे बीमारी है, शरीर में रोग हो गया, कैंसर हो गया, शरीर में जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो देह से जो उत्पन्न हो और जिनसे हमें जलना पड़े, जिनके ताप से हम दुखी हो, तो ऐसे ताप को हम, देह के द्वारा जो ताप होते हैं हमको प्राप्त, उनको हम दैहिक ताप कहते हैं। भौतिक ताप जिसको कहते हैं, बोले भौतिक ताप उसे कहते हैं जो हमें संसारियों से प्राप्त होता है। जैसे सांप ने डस लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, संसारियों के द्वारा हमको जो कष्ट हो उसे भौतिक ताप कहते हैं। दैहिक ताप किसे कहते हैं? बोले खेत में बहुत अच्छी अच्छी फसल खड़ी है और देवता रूठ गए हमसे, और देवताओं ने असमय वृष्टि कर दी, पानी बरसा दिया, बड़ी अच्छी खेत में फसल लहरा रही थी, मन में विचार ये हो रहा था कि अब की बार माला माल हो जाएंगे। उसी समय देवताओं ने तो दैविक, देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिले उसे दैविक कष्ट कहते हैं। लेकिन अगर इन कष्टों से बचना है तो क्या करना होगा? समझे? इन सब कष्टों से अगर बचना है तो भगवान व्यास जी कहते हैं भगवान कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। अच्छा, देवताओं के राजा कौन है भैया? इंद्र। देवताओं के राजा इंद्र है। भगवान जब थे तो इंद्र ने कोप किया था, गोवर्धन लीला में हम लोग सुनते हैं। तो जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो इंद्र के द्वारा जो कोप हुआ था उस कोप को भगवान ने शांत किया था कि नहीं? हाँ, तो ऐसे हमारे भगवान जो है तीनों तापों को शांत करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में श्री व्यास जी कहते हैं क्या करना है? श्री कृष्णाय स्वयं। भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है। जो सतगण चितगण आनंद घन है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं और जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात आई। किसी ने पूछा कि क्या भगवान को अकेले प्रणाम करें, राधा रानी को नहीं? व्यास जी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो दोनों को ही प्रणाम किया गया है, अकेले कृष्ण को नहीं। लेकिन फिर अगर लिखना था तो राधा कृष्णाय वयं नमः क्यों नहीं लिखा? ऐसा भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा गया? बोले पहली बात तो यह है, राधा कृष्ण इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि न लिखने की वजह है। क्या वजह है? बोले सुखदेव भगवान के गुरु कौन है? बोले राधा रानी। और ऐसा शास्त्रोक्त प्रतिबंध है कि गुरु और पति का नाम, रोनी भैया, गुरु और पति का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? पंडाल में बैठे हो, मन कहीं और है। बोले गुरु और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सुखदेव भगवान के गुरु है राधा रानी, तो इस नाते भगवान सुखदेव जी ने राधा रानी नाम नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि इस पूरी भागवत में राधा एक बार ही नाम नहीं आया है, और जबकि राधा
कृष्ण भगवान की शक्ति है। राधा के बिना कृष्ण पूर्ण नहीं है। गाते भी हैं लोग, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। गाते भी है। इसलिए श्याम के बिना राधा आदि और राधा के बिना श्याम आधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम राधे, और राधे राधे राधा के बिना श्याम आधे, श्याम के बिना राधा। भागवत जी में एक बार भी राधा नाम नहीं आया, लेकिन पूरी भागवत राधा के बिना अपूर्ण भी है। इसलिए राधा जी का प्रत्यक्ष नाम न लेकर के कहीं पर श्री लगा दिया गया है, कहीं पर किशोरी जी कह दिया गया है, कहीं पर योग माया कहा गया। राधा कहीं भी नाम नहीं आया। श्री कृष्णाय, अब श्री यहाँ पर राधा जी को कह करके संबोधित किया गया। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के हाथ से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उसके बाद में सुखदेव भगवान की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत प्रत्यं द्वैपायनो विरहकात् तर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया गर्भोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।